हेलो जी। वेलकम बैक टू अक्कू एडविक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हमेशा की तरह मेरे रूम से ही हुई है। मेरा काम धाम हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ नीचे जाऊँगी, बाबू को नहलाऊँगी धुलाऊँगी। झाड़ू वाड़ू हो गया, नीचे भी हो गया, ऊपर भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब चलती हूँ। बाबू को बोल के आई थी कि मैं जाती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ बाबू, तब तक तुम बॉल खेल लो। बॉल खेल रहा था वो, उनका तब तक तुम खेल लो, फिर मैं झाड़ू वाड़ू लगा के आती हूँ। तो चलो नहा लो। तो अभी जाते हैं, देखते हैं कि नहाता है कि क्या करता है, उसका कोई गारंटी तो होता नहीं है। और तो बस अभी अब आके देखेंगे क्या लंच बनेगा क्या नहीं बनेगा। बाकी गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा है कि मत पूछो। आज इसलिए मैंने बाल ऊपर ही रखा है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है, बर्दाश्त के बाहर है। क्योंकि धूप जो है ना, बहुत तेज़ धूप हो रहा है। तो बस अब जाते हैं। बाकी मेरा दुपट्टा ऐसा हो गया, इतना गंदा लग रहा है, दिखलाती हूँ। ये देखिए, प्योर वाइट से पता नहीं कौन सा कलर हो गया है, क्या किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं नीचे, फिर मिलेंगे आप लोगों से बाद में। अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने। बाकी मम्मी की तबीयत नहीं सही है तो डॉक्टर अपना कंपाउंडर भेज रहे हैं। मतलब इतनी भी ख़राब नहीं है, बट डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, उनको पता है कि मम्मी को आने जाने में दिक्कत होती है, तो वो अपना कंपाउंडर ही भेज दिए हैं। तो सुई वुई लगा दी है, एक उल्टी की भी और एक गैस की। 2 सुई लग गया है, दवा ववा सब भेज दिए हैं घर पे, तो वही हो रहा है। तो मम्मी खाएंगी वही खिचड़ी खाएंगी मम्मी, मूंग दाल की खिचड़ी। तो अभी देखते हैं, अगर मूंग दाल होगी तो बनेगी, नहीं तो फिर पापा ले आएंगे तो बनेगा। तो मैं बनाने जा रही हूँ आलू परवल की भुजिया सब्ज़ी, दाल और चावल। और रात की रोटी बची हुई है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि एक रोटी का, क्योंकि बाबू ऐसे तो नाटक करेगा, तो मैं सोच रही हूँ। और सब्ज़ी भी है थोड़ी सी, तो मैं सोच रही हूँ सब्ज़ी को मैश करके, आलू ही रखी थी सिर्फ, तो सोच रही हूँ आलू मैश करके और वही रोटी में जो भर दिया जाता है और फोल्ड करके उसको त्रिकोण समोसा टाइप में फोल्ड करके उसको बेसन में डिप करके तल देती हूँ। तो अगर वो वही खा लेगा ना, तो चाहे नाश्ता समझ के चाहे खाना समझ के, तो मतलब कुछ उसके पेट में चला जाएगा, नहीं तो वो नाटक करेगा ये चावल दाल खाने में। कल बहुत मुश्किल से मैंने उसको चावल और आलू और 2 चम्मच उसमें दाल मिलाई थी, देखिए वो पकड़ लिया था। मम्मा दाल है, हम दाल कहाँ मिलाएं, देखो दाल ऐसे पड़ा है। बट डॉक्टर बोले हैं कि आप चावल दाल, क्योंकि चावल खाता ही नहीं, सिर्फ रोटी पे चावल खाएंगे मोटे हो जाएंगे, तो इसलिए नहीं खाता है। बट इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले थोड़ा सा ये बना के दे दूँगी, तो थोड़ा हो सकता है खा वाले, उसके बाद खाने में उसको फिर हम चावल दाल खिला देंगे। बाकी अब देखते हैं वो क्या करता है, वो तो वही अपने मन का है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं उसको खिलाऊँ, बाकी देखते हैं वो क्या करता है। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से लंच बनाते हैं, फिर मिलते हैं। देखिए यहाँ रोटी मैंने भर लिया है, बाकी तो एक ही फोल्ड में लगता है। मैंने इसमें सारे फोल्ड में थोड़े थोड़े आलू लगाए हैं, क्योंकि बाबू को सख्त नहीं होना चाहिए। और यहाँ मैंने बैटर तैयार किया है, एक ही बनाना है इसलिए थोड़ा सा ही। ये देखिए यहाँ बन गया है। देखो यहाँ मैंने परवल जो है वो छौंक दिया है। मैंने परवल डाल दी है, भुन रहा है परवल और मिर्च। आलू परवल की भुजिया सब्जी में मैं लहसुन नहीं डालती हूँ, तो ये परवल और मिर्च भुन रहा है। बाकी अभी आलू लेके आए हैं, इसको कट करूँगी। बाकी यहाँ मैंने चावल भिगो दिए हैं, यहाँ दाल बन चुका है, क्योंकि बस हमारे पापा के बाबू का तो नाम होता है, तो इसीलिए यही सब्ज़ी है, ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बन रही है। क्योंकि मम्मी के लिए तो वही मूंग दाल का खिचड़ी बनाना है, तो अभी पापा गए हैं मार्केट, लेके आएंगे, क्योंकि मूंग दाल है नहीं, तो लेके आएंगे तो फिर उनकी खिचड़ी बनाएंगे। फिर चावल पहले बना दूँगी, कि चावल खाली करके फिर उनकी खिचड़ी बनाएंगे। देखिए चावल दाल सब्ज़ी बन चुका है, अब एक सीटी निकल जाए तो फिर मम्मी का मूंग दाल का खिचड़ी चढ़ा देती हूँ। बाकी कुछ सामान, बाप रे इतना ज़्यादा ला देते हैं ना पापा कि इरिटेशन होता है। बताइए, मम्मी सब्ज़ी खाती नहीं है, मम्मी एकदम सब्ज़ी नहीं खाती, उसके बाद इतना सारा। मम्मी का पेट ख़राब है, उल्टी हो रहा, अरुई लेके आए, कौन खाएगा। मैं भी अरुई नहीं खाती हूँ। फिर परवल ले आए, मम्मी परवल की एकदम चिढ़ती हैं। अब पता नहीं इतना ज़्यादा ला देते हैं ना लोग। तो परवल खाने वाले कौन है, सिर्फ हम और पापा है। 3 बैगन है गोल वाला, आधा किलो बोरा, 3 बैगन, परवल आधा किलो परवल, ये देखिए
आधा किलो अरुई खाएगा कोई नहीं, बस बर्बाद करने के लिए लाते हैं पापा। पता नहीं पैसा उनको क्या होता है, समझ नहीं आता है हमको। ठीक है भाई, रख दे रहे, क्या करना है हमको। हाँ खाएंगे, जो लोग बना देंगे, मेरा काम है बनाना। लेकिन वही है ना, मेहनत लगता है बनाने में। फिर चीज़ें जब ख़राब होती हैं, फेंकी जाती हैं ना, तो कष्ट होता है। बट क्या कर सकते हैं। आलू ख़त्म था तो आलू ले आए हैं। और कल आटा मैंने वो कर दिया था, जो मम्मी आटा लेके आई थी ना, वो आटा ख़राब हो गया। तो ये देखिए 2 चाय पत्ती लाए हैं, क्योंकि हम लोग ना चीज़ें मंगा के एक्स्ट्रा रखे रहते हैं कि ऐसा ना हो कि ख़त्म हो जाए तब फिर चीज़ें आए। नहीं, पहले मंगा के रखा रहता है। तो और विम लिक्विड भी बस किचन में जो डिब्बे में मतलब एक वो है वही है बस, तो इसलिए एक्स्ट्रा मंगा ली हूँ। ये आया है मूंग का दाल, तो चलती हूँ भिगो देती हूँ, फिर अभी सीटी निकल जाएगा तो बनाऊँगी। और ये आया है आटा, क्योंकि हाँ मम्मी जो आटा ले आई थी ना, वो आटा ख़राब हो चुका था, उसमें घून फटनी पता नहीं क्या पड़ गया था। कल हम बोले पापा से, मम्मी पापा दोनों लोग थे, हम बोले कि देख लीजिए, तो फिर मम्मी पापा बोले कि फेंको उसको, कोई ज़रूरत नहीं। हाँ क्या आ रहे हैं, रुक जाओ। सॉरी, तेल भी पापा लेते हैं 2 लीटर का तेल। वैसे तेल हमसे पूछे हैं तो हम बोले कि अभी तेल है पापा, लेकिन वो ला दिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मिस्टेक हो जाता है। आ रहे हैं भाई, 1 मिनट, कुछ काम कर रहे हैं। तो चलते हैं, मूंग दाल तब तक भिगो देते हैं, सीटी निकलेगा तो चावल खाली करके ठीक है, फिर खिचड़ी चढ़ा देंगे। बाकी पापा फिर गए बाज़ार। क्यों गए? क्योंकि बाबू का वाइट जूता लेना था। उस दिन बाबू गए थे वाइट जूता लेने, बट उनको वहाँ पहुँचते पॉटी आ गई थी, तो हम लोगों को वापस आना पड़ा, क्योंकि वाइट जूता वो अपनी दूसरी दुकान से मंगा रहा था, तो इसलिए हम लोग को फिर वापस आना पड़ा। फिर पापा कल लाना भूल गए, फिर आज गए। तो हम बोले रहने दीजिए, वाइट जूता फ्राइडे को पहनना, लेते आइएगा। तो कह रहे हैं फिर टाइम नहीं मिलेगा, बाबू आ रहा है। तो ये रहा मेरा लंच, रोटी चावल दाल। ये मैं बाबू का जब पकौड़े तली थी तो उसके साथ अपने लिए मिर्च, और ये रही चटनी। बस मैं आ गई हूँ अब लंच करने। लंच में मैंने दिखाई दिया कि मैंने क्या बनाया, आलू परवल की भुजिया, सब्जी, चावल दाल, और मम्मी के लिए बनाई थी मूंग दाल की खिचड़ी। तो बाबू के लिए चावल दाल ले गई थी, सब्जी नहीं खाया है। मूंग दाल की खिचड़ी 2-4 चम्मच खाया है, मम्मी का देखा है तो खिला दी है 2-4 चम्मच, ज़्यादा नहीं खाया, 2-4 चम्मच खाया, क्योंकि मुझे खुद नहीं मूंग दाल खिचड़ी पसंद है। मैं जब मतलब बाबू हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, तभी मैं खाई हूँ, उसके बाद मैं कभी ट्राई ही नहीं। आज वो बाबू छोड़ा था तो आधा चम्मच खाई, मुझे नहीं पसंद है। तो बस फटाफट से लंच करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से सामने। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बाबू की मैम गई पढ़ा के, मैं भी पढ़ ली। बाकी जो होमवर्क बचा था वो करा भी दी हूँ, और एक बस मैथ का होमवर्क बचा है तो करा दूँगी। और आज बाबू के वाइट शूज़ आए हैं, थोड़ा बड़ा ही लग रहा है बट कोई नहीं, जानबूझ के, क्योंकि वाइट शूज़ सिर्फ एक दिन पहनना होता है, तो ठीक है, थोड़ा बड़ा ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, क्योंकि एक दिन पहनना है। और वो वाला भी शूज़ इसका छोटा नहीं हुआ है, बट अब इसको लग रहा है कि नहीं छोटा है, छोटा है, छोटा है। पापा कह रहे कहो तो हम एक्सचेंज कर दें। हम कह नहीं, जैसे 10 नंबर का ही ब्लैक वाला शूज़ भी पहन रहा है, वो इसको टाइट नहीं लग रहा है। 10 नंबर का ये वाला शूज़ इसको टाइट लग रहा था। बहुत टाइट है मम्मा, बहुत टाइट है मम्मा, तो चेंज फिर वो करा। साथ में पापा 2 सॉक्स भी ले आए हैं, अब कल हटाएंगे, भी यहीं रहने देते। 2 सॉक्स ले आए हैं, और क्योंकि सॉक्स लाए थे तो बोले थे पापा कहीं और सिलाइएगा, ये सॉक्स अच्छा नहीं था, तो वहाँ गया होंगे तो 2 सॉक्स और ले आए हैं। तो बस अब मैं भी जा रही हूँ नीचे, क्योंकि 7 बज गया। मैम लेट तक पढ़ाई भी है, क्योंकि होमवर्क करा रही थी, फिर हम भी होमवर्क इनका कंप्लीट कराने लगे हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, चाय वाय बना के दे देती हूँ, फिर देखती हूँ डिनर विनर क्या बनता है। पता नहीं क्यों ना रोटी सब्जी वब्जी खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। चलिए चलते हैं। डॉक्टर ने ये एक दवा दी है
दिए बाबू को पीने के लिए पानी में। सच में इसका टेस्ट बहुत कड़वा है, तो मैंने ये इतना निकाल लिया है। इसमें मैं थोड़ा चीनी मिक्स करूँगी जो कि वो पी सके, क्योंकि मैं नहीं पी पा रही हूँ, अजीब लग रहा है। तो डिनर में मैं बनाने जा रही हूँ पूरी और आलू प्याज की भुजिया सब्ज़ी, क्योंकि बाबू की फरमाइश है। मम्मी के लिए वही मूँग दाल की खिचड़ी, तो हम लोग यही खाएंगे, कि मम्मी अपना मूँग दाल की खिचड़ी खाएंगे, क्योंकि बाबू का भी मन है और मेरा भी कुछ मन कर रहा है वैसे खाने का। देखिए मैंने आलू प्याज कट कर लिया है, और आलू छोटा छोटा था इसलिए काटने में टाइम लग गया। आलू प्याज कट कर लिया, यहाँ मिर्च कट कर लिया, और इसमें भी मैं लहसुन नहीं डालूँगी और अभी मेथी डालूँगी। तो मेथी पहले डालूँगी फिर मिर्चा डालूँगी, इसलिए मिर्च बस कट के कढ़ाई रख दी हूँ, गर्म हो जाए तो फिर तेल में डालती हूँ। ये देखिए इतनी पूरी मैंने अभी तली, ये लोई बनाई और इतना तलूँगी। यहाँ सब्ज़ी अभी लगभग हो चुका है, इसके बाद मैं फटाक से बनाऊँगी खिचड़ी। तो देखिए मैं डिनर विनर करके आ गई ऊपर, और मैं आज डिनर करते वक्त आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बाबू आज मेरे साथ ही खाना खाए हैं, क्योंकि वो खा ही नहीं रहा था, बहुत नाटक कर रहा था। तो मैंने उसको खूब डांट लगाई थी, तो फिर वो किसी तरह से खूब डांट लगाई तो नहीं खा रहा था। फिर जब मैं डिनर करने आई हूँ तो मैंने उससे पूछा कि मेरे साथ खाओगे, तो फिर वो आ गया। हम कहे चलो मेरे साथ खा लो, तो फिर वो मेरे पास ही आ गया था। तो इसलिए मैं फिर आप लोगों के साथ डिनर शेयर नहीं कर पाई, बट कोई नहीं, क्योंकि उसे डिनर कराना ज़्यादा ज़रूरी था, डिनर शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। तो इसलिए भी मैं जब आई हूँ ऊपर कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, तो मुझे याद आया कि मैं ब्लॉग एंड नहीं की हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ब्लॉग एंड कर देती हूँ। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाल मैंने इसलिए खोला है क्योंकि अब जाऊँगी बाल में रबड़ लगा के सोऊंगी, क्योंकि क्लचर लगा के सोना तो पॉसिबल नहीं है, और कल तो बहुत काम है। तो चलिए मिलते हैं हम कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।